शुभ संध्या प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने प्रक्षेपी विधियों में रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट के बारे में अध्ययन किया था, उसके बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, जिसे हम अंतर आत्मबोधन परीक्षण भी कहते हैं, जिसे हम TET भी कहते हैं, थेमेटिक अप्रेशन टेस्ट भी कहते हैं। इस परीक्षण का निर्माण मॉर्गन और मूरे ने द्वारा 1935 में किया गया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया गया। कुछ अस्पष्ट चित्र व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। वह इन चित्रों को देखकर प्रसंग या कहानी की रचना करके इसका निर्वाचन करता है। अंग्रेजी शब्द थेमेटिक का अर्थ है थीम या प्रसंग से संबंधित। चित्र में क्या घटना घट रही है, पात्र क्या कर रहा है, दृश्य किस कारण से है, वह क्या अनुभव कर रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, आदि बातें कथानक में आ सकती हैं। कथानक में व्यक्ति प्रतिक्रियाओं से व्यक्ति के अनुभव, रुचियों, प्रवृत्तियों, इच्छाओं, आवश्यकताओं, आवृत्तियों, कल्पनाओं, मन के संघर्षों आदि पर प्रकाश डालता है। वास्तव में चित्र में व्यक्ति अपना प्रेक्षण करता है। यह परीक्षण मुख्यतः प्रौढ़ व्यक्ति के अध्ययन के लिए निर्मित किया गया है। इस परीक्षण को प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण तथा कथा प्रसंग परीक्षण भी कहते हैं। इस परीक्षण में कुल 30 कार्ड होते हैं। इसके अलावा एक कार्ड खाली होता है, जिसमें व्यक्ति को कुछ लिखने के लिए दिया। चित्रों से संबंधित कुल 30 कार्ड होते हैं। इन 30 चित्रों में 10 चित्र पुरुषों के लिए, 10 चित्र स्त्रियों के लिए, 10 चित्र दोनों स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। कहने का मतलब 10 चित्र केवल स्त्री से संबंधित होगा, 10 चित्र पुरुष से संबंधित होगा, और जो 10 चित्र होगा वो दोनों के लिए होगा। इसमें एक प्रकार के परीक्षार्थी पर अधिकांश 20 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि चाहे मेल होगा या फीमेल होगा, उसको 20 चित्र दिखाया जाएगा। आवश्यक निर्देश देने के बाद परीक्षक व्यक्ति को एक एक पत्र दिखाता है और उसको उसके एक निश्चित समय में उस चित्र को देखकर अपनी कहानी बनाने को कहता है। नहीं, कहने का मतलब कुछ अंतराल पे व्यक्ति जो परीक्षक है, वो जिस व्यक्ति का परीक्षण कर रहा है उसे एक एक कार्ड दिखाता है और उसे कहानी बनाने का। यदि समय का कोई बंधन नहीं है, तथापि 5 मिनट से अधिक समय होने पर व्यक्ति से इसका निष्कर्ष पूछ लिया जाता है। कहानी व्यक्ति से भी लिखाई जा सकती है और परीक्षक स्वयं भी उससे सुनकर लिख सकता है। 4-5 दिन के बाद परीक्षक व्यक्ति से पुनः मिलकर कथानक से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करता है। अंत में परीक्षक के द्वारा सबसे अच्छे और बुरे चित्रों के विषय में व्यक्ति से पूछ लिया जाता है। अंत में परीक्षक व्यक्ति के व्यवहार, उसकी प्रतिक्रिया करने का ढंग, झिझक, संदेह, सतर्कता, हाव भाव आदि को ध्यान रखता है। परीक्षण का प्रशासन करने के बाद परीक्षक कथानक का विश्लेषण करता है। यह परीक्षण व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से किया जा सकता है। यह परीक्षण 14 वर्ष से अधिक आयु बालकों के लिए विशेष उपयोगी है। इसमें व्यक्ति को चित्र दिखाया जाता है, उसके बाद कहानी लिखने को कहा जाता है। इस विधि में बालक बालिकाओं को विभिन्न कार्ड दिखाकर कहानी या कथानक लिखने को कहा जाता है। कार्ड पर अस्पष्ट चित्र बने होते हैं। इस परीक्षण के अंतर्गत व्यक्ति अपनी खुद की आवश्यकताएं, उद्देश्यों, भावनाओं, समस्याओं, संघर्षों, निराशाओं आदि को प्रस्तुत करता है। इस परीक्षण का क्रियान्वयन 2 सत्रों में किया जाता है। पहले सत्र में 10 कार्ड तथा दूसरे सत्र में अंतिम 10 कार्ड व्यक्ति को देखकर उसके आधार पर कहानी लिखने को कहा जाता है। मारे के अनुसार दोनों सत्रों में कम से कम 24 घंटों का अंतर होना चाहिए।
सभी कार्डों के आधार पर कहानी लेखन का कार्य समाप्त होने पर साक्षात्कार किया जाता है, जिसका उद्देश्य यह जानना होता है कहानी लिखने में व्यक्ति की कल्पना शक्ति का स्रोत मात्र था या कोई बाहर की भी घटना भी रही हो। अब जो मौर्य के अनुसार इस परीक्षण विश्लेषण निम्नलिखित प्रसंगों से किया जाता है। नायक, हीरो जिसे कहते हैं। प्रत्येक कहानी में नायक नायिका का पता लगाया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि व्यक्ति इस नायक या नायिका के साथ आत्मीकरण स्थापित कर अपने व्यक्तित्व के शील गुणों, विशेषकर अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को दिखाता है। दूसरा है आवश्यकता, नीड। प्रत्येक कहानी में नायक या नायिका की मुख्य आवश्यकताएं क्या क्या हैं, इसका पता लगाया जाता है। मर्रे के अनुसार TAT परीक्षण के द्वारा मानव की 28 आवश्यकताओं का मापन होता है। इनमें प्रमुख हैं उपलब्धि आवश्यकता, संबंधन आवश्यकता तथा प्रभुत्व आवश्यकता। अब बात करते हैं प्रेस की। प्रेस मतलब शक्ति कह लीजिए या बल्क से तात्पर्य कहानी के उस वातावरण संबंधी बलों से होता है जिससे कहानी के नायक की आवश्यकता अनुसार या तो पूरी होती है या पूरी होने से वंचित रह जाती है। मर्रे के अनुसार शक्तियाँ या बल 30 से अधिक होती हैं जो वातावरण संबंधी हैं, जैसे आक्रामकता, आक्रमण तथा शारीरिक खतरा। अब चौथा थीम है। प्रत्येक कहानी की थीम का निर्धारण किया जाता है। थीम से तात्पर्य नायक की आवश्यकता तथा प्रेस अर्थात वातावरण संबंधित बल की अंतःक्रिया से उत्पन्न घटना से उत्पन्न होता है। थीम द्वारा व्यक्तित्व में निरंतरता का ज्ञान होता है। परिणाम, आउटकम जिसे बोलते हैं। परिणाम से तात्पर्य इस बात से होता है कहानी को किस तरह समाप्त किया जाए। कहानी का निष्कर्ष निश्चित है या निश्चित एवं स्पष्ट निष्कर्ष होने पर व्यक्ति परिपक्वता तथा वास्तविकता के ज्ञान का बोध होता है। यानी कि अब जो ये पांचों चीज़ है उसी के अंदर इस प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षक काल में परीक्षा व्यक्ति के व्यवहार, उसकी प्रतिक्रिया करने का ढंग, झिझक, संदेह, सतर्कता, हाव भाव आदि पर ध्यान देता है। प्रशिक्षण का प्रशासन करने के बाद परीक्षक कथानक का विश्लेषण करता है। विश्लेषण करने की विधि का ढंग निम्न है। प्रासंगिक बोध परीक्षण की अपनी सीमाएं हैं। इसके द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण संख्यात्मक न होकर गुणात्मक होता है, अतः इसमें गलतियां होना स्वाभाविक है, परंतु फिर भी अत्यंत उपयोगी परीक्षण है। अनुभवी और कुशल परीक्षक इसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तिगत की अनेक विशेषताओं का पता लगा सकता है। इसके द्वारा सामान्य एवं स्नायु दुर्बल व्यक्तियों के व्यक्तित्व को जाना जा सकता है। इसके महत्व के विषय में रोटर ने कहा है, TAT एक प्रक्षेपी विधि है जिसमें चित्रों के विषय में कल्पना करने और कहानी बनाकर कहने के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं की व्याख्या की जाती है। कहने का मतलब यह है, अगर अब हम इसकी आलोचना करें, इस विधि में अयोग्य परीक्षक कई बार चित्रों को दिखाकर लिखी गई कहानियों का गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं। इसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व की संपूर्ण व्याख्या पर पड़ता है। दूसरा, इस परीक्षण के संचालन के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है। यह परीक्षण बड़ों के लिए उपयुक्त है लेकिन बच्चों के लिए नहीं। धन्यवाद।